हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये एक वांगशियन फैन फिक्शन है। सो यू आर एन ओमेगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पर विंग को देखते हैं जो कि एक ओमेगा है, लेकिन उसकी हाइट और उसकी पावर को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि विंग एक ओमेगा है। उसके अंदर एक अल्फ़ा जितनी ही स्ट्रेंथ है। अभी इस चीज़ का पता उसकी क्लास में किसी को भी नहीं है कि विंग एक ओमेगा है। उसका एडमिशन 1 महीने पहले ही हुआ है और उसने अपनी सेंट को लॉक कर रखा है। तो सभी को यही लगता है कि शायद विंग एक अल्फ़ा है और उस पर काफ़ी लोगों का क्रश भी है। जैसे कि कुछ ओमेगा यही सोचते हैं कि यार ये कितना अच्छा है, काश ये मेरा अल्फ़ा बन जाए। अब यहाँ पर विंग अपने डॉक्टर से बात कर रहा होता है। कुछ टाइम से उसकी हीट इरेगुलर हो रही है और विंग को एक स्पेशल टाइप का इन्हिबिटर चाहिए होता है, क्योंकि नॉर्मल इन्हिबिटर्स उस पर काम नहीं करते जो कि हीट को कंट्रोल करते हैं। डॉक्टर्स बोलते हैं हम इस चीज़ का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर तुम्हारी बॉडी में प्रॉब्लम क्या चल रही है, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है। कुछ भी नहीं आ रहा है तुम्हारी रिपोर्ट में और मुझे डर है कि शायद तुम्हें किसी अल्फ़ा की ही ज़रूरत पड़ेगी। विंग बोलता है आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते क्या? डॉक्टर बोलते हैं मुझे जो सही लगा मैंने बोल दिया। विंग मुँह बनाता है ये कैसा सही लगना है। अब हम लोग यहाँ पर विंग को देखते हैं जो कि एक क्लब में होता है। उसके सारे फ्रेंड्स डांस कर रहे होते हैं और विंग यहाँ पर अकेला सोफे पर बैठा रह जाता है। इसके बाद विंग वहाँ से उठता है और उसके बाद बारटेंडर के पास जाता है, उनसे एक ड्रिंक के लिए बोलता है और वहीं से वह अपने दोस्तों को देखने लगता है। इसके बाद विंग की नज़र यहाँ पर किसी पर पड़ती है और यह कोई और नहीं बल्कि वांगची होता है। वांगची की नज़र भी विंग पर पड़ जाती है और ऐसा लगता है कि दोनों के बीच मानो समय रुक गया है और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। विंग वांगची को देखकर सोचता है रियली मानना पड़ेगा कि ये सच में हैंडसम तो बहुत है, और उसे वांगची ऐसे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर विंग अपने सर को हिलाता है कि आखिर वह क्या सोच रहा है, क्या उसे बिना पिए ही चढ़ गई है। और अपना ध्यान हटाने के लिए वह वहाँ पर रखी ड्रिंक को उठाता है और पी लेता है। जब विंग उस ड्रिंक को पी लेता है थोड़ी देर बाद ही उसे अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की की आवाज़ आती है। वह विंग के कंधे पर हाथ मारता है और विंग से पूछता है यहाँ पर मेरी ड्रिंक रखी थी कि आपने देखी क्या? विंग बोलता है वो ड्रिंक वो तो मैं पी क्या, वो तुम्हारी थी? बारटेंडर की आवाज़ आती है हाँ जी, और आपकी ड्रिंक ये है। विंग बोलता है सॉरी, आप मेरी ड्रिंक ले लीजिए। वह लड़का बोलता है बात ये नहीं है, बात यह है कि उस ड्रिंक में मैंने कुछ मिलाया था जिससे कि हीट को वक्त से पहले लाया जा सकता है। ये सुनते ही विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसे समझ में आता है कि ड्रिंक पीते ही उसे इतना अनकंफर्टेबल फील क्यों हो रहा था, क्योंकि विंग की हीट ट्रिगर हो चुकी है। विंग बोलता है मर गए। वह लड़का बोलता है सॉरी। विंग बोलता है बेवकूफ़ी तो मेरी है ये, लेकिन तुम ऐसे ड्रिंक पीते ही क्यों हो? वह लड़का बोलता है ये ड्रिंक मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे लिए बनाई थी ताकि आज की रात हम अपनी नाइट को अच्छे से स्पेंड कर सकें, लेकिन सब कुछ गलत हो गया। विंग बोलता है गलत नहीं, बहुत गलत हुआ है। और अब विंग को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर अब वह क्या ही करे। विंग अपनी पॉकेट में चेक करता है कि शायद इन्हिबिटर हो, लेकिन उसे याद आता है कि उसका इन्हिबिटर तो डॉक्टर के पास ही रह गया है। जब वह डॉक्टर को दिखा रहा था वह उनसे लेना ही भूल गया। विंग सोचता है ये सब क्या है। वह अपनी टाई को ढीली करने लगता है और उसे धीरे धीरे पसीना भी आने लगता है। विंग बोलता है अब तो मुझे किसी की मदद ही लेनी पड़ेगी, और उसकी नज़र एकदम से अचानक से वांगची पर जाती है। विंग सोचता है ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, और वैसे भी वांगची तो मुझे पसंद भी नहीं करता। वह अपने सर को हिलाता है ताकि वह थोड़ा होश में आ सके और इन विचारों से बाहर निकल सके। वह बारटेंडर बोलता है आपका यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, आपको ऊपर वाला रूम मिल सकता है। विंग बोलता है डन, मुझे चाबी दो अभी। और विंग जल्दी से वहाँ से जाता है और नी हुसैन को कॉल करने वाला होता है। जियांग चेंग को वो पहले ही मैसेज कर देता है कि मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ घर। और वह नी हुसैन को कॉल करने वाला होता है कि मुझे किसी की हेल्प चाहिए अभी, क्योंकि मैं सडनली हीट से ट्रिगर हो चुका हूँ और मेरी हीट को काबू करना आसान काम नहीं है, और यहाँ पर और अल्फ़ा भी वरना ट्रिगर हो जाएंगे। विंग का फेस रेड हो जाता है, उसे पसीना आने लगता है, वह डिस्कम्फर्ट फील करता है। और इसमें जब वह नी हुसैन को कॉल कर रहा था तो नी हुसैन कॉल को ही नहीं उठा रहा था। विंग बोलता है जब ज़रूरत होती है तभी कॉल नहीं लगता इसको।
तभी वहाँ पर वांगची आ जाता है। विंग को लगता है कि शायद वो इस चीज़ को इमेजिन कर रहा है। विंग अपने सर को हिलाता है, लेकिन तभी वांगची नहीं जाता और उसके सामने आता है, उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वांगची पूछता है, क्या तुम ठीक हो? विंग बोलता है, जाओ यहाँ से, और वह वांगची को पीछे धक्का मारने लगता है, लेकिन वांगची और आगे आता है और उससे पूछता है, क्या तुम हीट में हो? विंग बोलता है, जाओ यहाँ से, और वह फिर से वांगची को पीछे की तरफ धक्का मारने लगता है, लेकिन उसे खुद की बॉडी ही काफ़ी ज़्यादा लाइट फील होती है और वह वांगची के ऊपर को ही आ जाता है। विंग सोचता है, कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइन थी कि इतना असर हो रहा है। वांगची बोलता है, तुम्हारा इनहिबिटर्स कहाँ है? वांगची के बोलने पर उसके मुंह से आती हुई हवा विंग के कानों पर जा रही थी। उसे वांगची की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा सेडक्टिव लग रही थी। विंग सोचता है, ये सब क्या हो रहा है मुझे? विंग बोलता है, नहीं है, और अब वह और भी ज़्यादा वीक फील करने लगता है। वांगची बोलता है, मैं पहले तुम्हें रूम में ले चलता हूँ और उसके बाद तुम्हें इनहिबिटर्स लाता हूँ। लेकिन विंग वांगची को रोकता है। विंग बोलता है, मुझ पर यह वर्क नहीं करते, मुझे स्पेशल इनहिबिटर्स की ज़रूरत होती है। वांगची बोलता है, तो अब क्या करोगे? वांगची के बोलने पर उसकी आवाज़ उसे और ज़्यादा सेडक्टिव फील हो रही थी। विंग सोचता है, मैं काबू खो रहा हूँ और ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। विंग बोलता है, तुम जाओ यहाँ से। वांगची बोलता है, तुम अब क्या करोगे? वांगची विंग को घर भी नहीं ले जा सकता था, क्योंकि विंग की हिट तो ट्रिगर हो चुकी है और उसकी हालत घर जाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। वांगची फिर पूछता है, तो फिर अब क्या करोगे विंग? विंग बोलता है, किसी की हेल्प लूँगा। और क्या? और ये सुनते ही वांगची की आंखें डार्क हो जाती हैं। वांगची विंग को अपने और दीवार के बीच में कैद कर लेता है और अब विंग को बहुत ज़्यादा सबमिशन फील हो रहा था। वांगची बोलता है, दोबारा बोलना? विंग एकदम से बोलता है, क्या सुनना चाहते हो? डेफिनेटली किसी की हेल्प लूँगा। और वांगची को याद आता है कि विंग किसी को कॉल कर रहा था। वांगची विंग का फ़ोन छीन लेता है। विंग बोलता है, क्या कर रहे हो? तुम्हें मेरी हालत दिख रही है, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है। वांगची बोलता है, विंग, क्या तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रहा? विंग बोलता है, क्या? जैसे कि मानो उसने कुछ गलत सुन लिया हो। वांगची बोलता है, विंग, मैं भी तो एक अल्फ़ा हूँ, मैं भी तो तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तो तुम्हें किसी और की ज़रूरत क्यों है? विंग बोलता है, क्या? लेकिन तुम तो मुझसे नफ़रत। वांगची बोलता है, क्या? मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता हूँ। ये सुनने के बाद विंग को अपनी बॉडी वैसे भी फील हो रही थी और उसे वैसे भी किसी की ज़रूरत थी। वह वांगची को उसके टाइपर से पकड़कर खींचता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है, और एकदम से वांगची अपनी जगह पर ही फ्रोज हो जाता है और विंग फिर उसके लोअर लिप को बाइट करता है, और तब वांगची होश में आता है और विंग को भी किस रिटर्न करने लगता है। इसके बाद वांगची विंग को अपनी गोद में कैरी कर लेता है और रूम की तरफ जाता है। वांगची विंग को संभालते हुए किसी तरह से उसके बाथरूम का दरवाज़ा ओपन करता है, पैर से दरवाजे पर लात मारता है और विंग को अंदर लेकर जाता है। दरवाज़ा लॉक करता है और विंग को अपनी और दीवार के बीच कैद कर लेता है और दोबारा से उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग की हीक से अब वांगची भी ट्रिगर होता है और वांगची अब किसी हंग्री लायन की तरह लग रहा था और उसे अपने सामने अब सिर्फ विंग ही दिखाई दे रहा था। इसके बाद किस करते हुए दोनों सोफे पर पहुंच जाते हैं और वहां पर किस कर रहे होते हैं। वांगची विंग की शर्ट के बटन को ओपन कर देता है और विंग वांगची के टाई के साथ ही स्ट्रगल कर रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है वांगची के टाई पर और वह अपने मुंह को फुलाने लगता है। जब वांगची विंग को ऐसे देखता है तो उसे विंग और ज़्यादा सिडक्टिव लगता है। वांगची विंग के चिन पर से पकड़कर उसके फेस को लिफ्ट करता है और विंग से पूछता है कि आखिर मैं कौन हूँ। विंग बोलता है, लानजान। और ये सुनते ही वांगची की आंखें और ज़्यादा डार्क हो जाती है, जैसे अब उसके सामने केवल सिर्फ विंग का ही ऑब्सेशन हो। वांगची फिर से बोलता है कि मैं कौन हूँ। विंग फिर से बोलता है, लानजान। और इसके बाद वांगची विंग के चेस्ट पर किस करने लगता है और उसके कॉलर बोन पर मार्क बनाने लगता है और धीरे धीरे करके वह नीचे तक आ जाता है और उसे बटरफ्लाई किसेस देने लगता है। इसके बाद वांगची विंग को गोद में कैरी करता है और उसे बेड पर ले जाता है। वांगची विंग को बेड पर ले जाने के बाद उसके सारे कपड़े उतार देता है, लेकिन उसके शर्ट को उसे पहने रहने देता है, क्योंकि काफ़ी बार इस तरह से लोग ज़्यादा सिडक्टिव लगते हैं। और सेम ऐसा ही था विंग के साथ भी। विंग नेचुरली सिडक्टिव था, लेकिन इस तरह से शर्ट को पहने हुए और सारे कपड़े उतार कर वह वांगची को और भी ज़्यादा सिडक्टिव लग रहा था। वांगची को लग रहा था कि कहीं वह आज अपना काबू ही ना खो दे। फिर वांगची अपनी टाई को उतारता है और उससे विंग के हाथ को बांध देता है। विंग बोलता है, ये क्या कर रहे हो? लेकिन वांगची अपनी फिंगर से उसे चुप रहने का इशारा करता है और विंग ऐसा ही करता है।
लेकिन वह बहुत ज़्यादा पिटीफुल लुक के साथ वांगची की तरफ देख रहा था कि उसे भी वांगची को टच करना है, लेकिन ऐसे करके वह बहुत ज़्यादा मासूम बच्चा सा लग रहा था। वांगची उसके गाल को पिंच करता है। उसके गाल पहले से ही रेड हो रहे थे और उसके होंठ भी काफ़ी ज़्यादा रेड लग रहे थे, जैसे मानो कि उनसे अभी ब्लड बाहर आ जाएगा। फिर वांगची अपने कपड़े भी उतार देता है और विंग के ऊपर आ जाता है और दोबारा से विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद वह विंग को पलट देता है और फिर उसके ऊपर आता है और उसकी कमर पर किसेस करने लगता है और इस तरह से उनकी पूरी रात वह ऐसे ही बीत जाती है। जब विंग की आँख खुलती है, अगले दिन शाम हो जाती है। विंग की आँख खुलते ही उसकी नज़र सबसे पहले वांगची पर जाती है और उसे कल की सारी बात याद आती है कि आखिर कल क्या हुआ था, कैसे उसने अनक्लीन वाइन पी ली थी और कैसे उसने फिर वांगची की मदद ली थी। यह सोचकर उसे अभी भी हैरानी होती है और उसे खुद पर शर्म आती है और वह फिर वांगची की तरफ देखता है और वह सोचता है लेकिन ये पक्का बेशर्म है, जिस तरह से उसने कल रात विंग को टीस करा था। विंग सोचता है कोई सोच भी नहीं सकता कि आखिर वांगची ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद जब विंग कम्बल हटाता है उठने के लिए, वह देखता है कि उसने कपड़े नहीं पहन रखे हैं। विंग बोलता है हाय शेमलेस इंसान, मुझे कपड़े तो पहना देते और वह वांगची के कंधे पर हाथ मारता है शिकायत करते हुए। तभी वांगची की आँख खुलती है। वांगची बोलता है तुम उठ गए क्या, तुम अब ठीक हो? विंग अपने आप को ब्लैंकेट से दोबारा कवर करता है और वांगची की तरफ देखता है। एटलीस्ट मुझे कपड़े तो पहना देते। वांगची स्मर्क करता है और बोलता है तुम बिना कपड़ों के ज़्यादा अच्छे लगते हो। विंग बोलता है शेमलेस। तभी वांगची अपने ऊपर से ब्लैंकेट को हटाता है और विंग देखता है कि वांगची ने भी कपड़े नहीं पहन रखे। विंग बोलता है शेमलेस, पहले कपड़े पहन कर आओ। वांगची बोलता है अब कहाँ शर्मा रहे हो, सब कुछ तो तुम देख चुके हो। विंग वांगची को कुछ बोलना चाहता था, लेकिन वह वांगची के सामने इस तरह से स्पीचलेस हो रहा था। इसके बाद वांगची अपने फ़ोन को उठाता है और अपने दोस्त को कॉल करता है, जिससे कि वह अपने और विंग के लिए कपड़े मंगवाता है और इसके बाद वह बाथरूम में चला जाता है। विंग बोलता है जब इसने मुझे क्लीन ही कराया है और ख़ुद को भी क्लीन कर लिया तो कल वाले कपड़े ही पहना देता, इसका क्या ही चला जाता। वांगची बाथरूम गाउन पहनकर बाहर आता ही है, तभी दरवाजे पर नॉक हो जाती है। उसका फ्रेंड उन दोनों के लिए कपड़े लेकर आता है। वांगची उससे कपड़े लेता है और दरवाजे को बंद कर देता है। वांगची बोलता है पहले मैं चेंज कर आ रहा हूँ या तुम्हें जाना है? विंग बोलता है जाओ चेंज कर आओ और कपड़े पहनो। जब विंग बाथरूम में जाता है वह खुद को मिरर में देखकर हैरान हो जाता है, जैसे कि खुद को ही नहीं पहचान रहा। उसके हाथ, उसके चेस्ट, उसके थाइस, हर जगह पर मार्क हैं। विंग सोचता है कितना डेंजरस इंसान है, कहीं तो जगह छोड़ देता। विंग के लिप के पास भी बाइट के निशान थे। विंग वहाँ से टच करता है तो उसे दर्द होता है। विंग बोलता है बिल्कुल बीस्ट है ये तो बेड में। अब विंग भी बाथरूम से बाहर आता है, तब तक वह देखता है कि वांगची ने उन दोनों के लिए कुछ खाने के लिए मंगवा लिया है। वांगची बोलता है आओ कुछ खा लो, वैसे भी तुम्हारी सारी एनर्जी कल रात ही ख़त्म हो गई होगी। विंग बोलता है चुप करो और इस तरह से इस बारे में बात मत करो। वांगची बोलता है तो तुम ही बता दो किस तरह से करें। विंग बोलता है अगर तुम्हें मुझसे पिटना नहीं है ना तो प्लीज़ मेहरबानी कर अपने इस मुँह को बंद कर लो, क्योंकि तुम्हारे मुँह से कुछ भी अच्छा नहीं निकल रहा है। वांगची विंग को खाना खिला रहा होता है। विंग बोलता है मैं खुद खा सकता हूँ, लेकिन वांगची विंग की कोई बात नहीं सुनता और विंग को हार माननी पड़ती है और वांगची को ही उसको खिलाने देना होता है। इसके बाद वांगची विंग की तरफ देखता है। विंग बोलता है क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वांगची बोलता है अब आगे क्या? विंग बोलता है अब आगे क्या ही हो सकता है। वांगची बोलता है मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। विंग बोलता है नहीं। वांगची बोलता है लेकिन कल रात हमने साथ बिताई है। विंग बोलता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुम्हारे साथ उम्र भर के लिए रिलेशनशिप में आना पड़ेगा। वांगची बोलता है ट्राई तो कर सकते हैं। विंग बोलता है बिल्कुल भी नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है ट्राई करने का, वैसे भी हम दोनों अलग अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं। वांगची बोलता है कोशिश तो कर सकते हैं। विंग बोलता है मुझे नहीं करना। विंग बोलता है मुझे मेरी आज़ादी प्यारी है, मुझे तुम्हारे साथ क्या, मुझे किसी के साथ भी नहीं आना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ और जब किसी के साथ मिलना होगा तो तकदीर उसे मिला देगी मुझसे। वांगची बोलता है तकदीर हमें भी तो मिला सकती है। विंग बोलता है ये फिल्मी बातें करना बंद करो और ये क्या है अचानक से अब मैं तुम्हें अच्छा लग रहा हूँ क्योंकि कल रात हमने साथ बिताई है तो तुम मुझे परस्यू करना चाहते हो, इससे पहले तो आई थिंक तुम मुझसे नफ़रत करते थे। वांगची बोलता है ऐसा नहीं है। विंग बोलता है तो फिर क्या था वो, तुम्हारा अलग तरीके से प्यार जताने का तरीका, जो इससे पहले हमारे बीच बहस होती थी और तुम मुझे नापसंद करते थे।
वांगशु बोलता है तुम बहुत क्यूट हो और ऊपर से मुझे लगा तुम अल्फा हो। विंग अपनी आंखें बड़ी करता है, अपने फेस को वांगशु के पास लाता है और बोलता है तो मिस्टर लान वांगशी, मैं तुम्हें क्यूट लगता हूँ? वांगशी हमें सर हिलाता है। रियली? तो फिर यही वजह थी जो तुम इतना रोकते मेरे साथ? वांगशी फिर से हमें सर हिलाता है। विंग बोलता है वाओ, इस तरह से तो तुम ही हो सकते हो इंसान, बट सॉरी मुझे फिर भी नहीं आना। इसके बाद वांगशु विंग को उसके घर छोड़ देता है। जब विंग कार से उतरने वाला होता है, वांगशु बोलता है मैं तुम्हें परस्यू कर रहा हूँ। विंग आंखें घुमाता है और बोलता है तुम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो। विंग बोलता है तो फिर जैसा करना है करो और मुझे परस्यू करने में लगे रहो। और ये कहकर अब वह कार से उतर जाता है और वांगशु को बाय बोलता है और अपने घर में चला जाता है। वांगजी उसी दिशा में देखता रहता है जिस तरफ विंग गया है। उसके बाद हल्की सी स्माइल करता है कि अगर विंग को उसके परस्यू करने से प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब उसके पास एक चांस तो है कि वह विंग को इम्प्रेस कर सके। अब विंग घर में आकर जल्दी से अपने रूम में जाता है और अपने रूम की खिड़की के पर्दे के पीछे से वांगजी की कार को जाते हुए देखता है और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे वांगजी से प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उसे लगता था कि शायद वांगजी उसको पसंद नहीं करता है। वांगजी उसके आइडियल टाइप में आएगा, जिस तरह से वांगजी दिखता है, जिस तरह से उसकी परफॉर्मेंस है, जैसा उसे बंदा चाहिए अल्फ़ा के रूप में। लेकिन वह इतनी आसानी से हाँ नहीं बोलेगा। लेकिन उसे वांगजी पसंद है या नहीं, इस बात का उसको नहीं पता और वो किसी के साथ आने के लिए तैयार भी नहीं है। अब यहाँ पर विंग याद करने लगता है कि उसे लगता था कि वांगजी उससे नफरत करता है और वांगजी की हरकतें भी ऐसे ही थी। जब 1 महीने पहले उसका एडमिशन हुआ था तो टीचर ने उसे वांगजी के पास बैठने के लिए कहा था, लेकिन वांगजी ने तुरंत ही सबके सामने मना कर दिया था कि उसे विंग के साथ नहीं बैठना। और जब टीचर ने एक टीम प्रोजेक्ट के लिए उन दोनों को चूज़ करा था साथ में, तो भी वांगजी ने अपने नाम को हटा दिया था कि उसे नहीं करना। लेकिन दूसरी ही तरफ उसे वांगजी बहुत अजीब लगता था, क्योंकि वांगजी हमेशा उसकी तरफ ही देखता था घूर घूर कर। तो उसे लगता था शायद वांगजी उससे इतनी नफरत करता है कि उसे इस तरह से भी देख रहा है। और बास्केटबॉल खेलते वक्त भी विंग और वांगजी दोनों अलग अलग टीम में होते थे और जब दोनों खेल रहे होते थे तो वांगजी अचानक से जब भी विंग के पास आता था वह बहुत अजीब बिहेव करता था और इसके बाद ही वह तुरंत ही टीम से अलग हो जाता था और किसी और मेंबर से अपने आप को रिप्लेस कर देता था। और ये बिहेवियर तो विंग को कुछ भी समझ नहीं आता था कि आखिर इसके दिमाग में चलता क्या है, और उसे वांगजी काफ़ी ज़्यादा रूड और एरोगेंट लगता था। वांगजी विंग को अपने पास बैठने से इसलिए ही मना करता है क्योंकि उसे लगता है कि विंग बहुत ज़्यादा क्यूट है और अगर उसके बराबर में विंग रहेगा तो वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएगा। और रही बात बास्केटबॉल खेलते वक्त, वो इसलिए अलग हो जाता था क्योंकि सभी लोग वहाँ पर अल्फ़ा होते थे जो कि खेल रहे होते थे और उनमें विंग ओमेगा था, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि विंग ओमेगा है, इवन वांगजी को भी नहीं। लेकिन जब भी खेलते वक्त वांगजी विंग के पास आता था उसे हल्की सी फ्रेगरेंस आती थी, वह फ्रेगरेंस उसे उसकी तरफ खींच रही थी। वह फ्रेगरेंस विंग की इरेगुलर हीट की वजह से होती थी और विंग एक ट्रू ब्लड अल्फ़ा था जो कि बहुत स्लाइटली फ्रेगरेंस को भी स्मेल कर सकता था और इसलिए वांगजी टीम से हट जाता था क्योंकि उसे लगता था कि अगर वह विंग के पास रहेगा कहीं वह अपना कंट्रोल ही ना खो दे, क्योंकि वह उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और रही बात वांगशी के देखने की, तो ये सिंपल था। कुछ टाइम के अंदर ही विंग ने सभी को अपना फ्रेंड बना लिया था और सभी लोग विंग को पसंद भी करते थे, इवन उसके चाहने वाले भी काफ़ी थे। और जिन्हें लगता था कि विंग एक अल्फ़ा है तो कुछ ओमेगा भी विंग को पसंद करते थे कि काश ये मेरा अल्फ़ा होता। अब ऐसे में वांगजी सिर्फ विंग को घूर घूर कर देख सकता था क्योंकि विंग उसका तो है नहीं। और उस रात भी जब विंग की क्लब में एंट्री हुई थी, क्लब में एंट्री से लेकर सारी चीज़ों तक वांगशी की विंग पर नज़र थी, लेकिन विंग की नहीं थी। और जब दोनों की नज़रें क्लब में आपस में टकराती हैं तो उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिर्फ विंग है और उसकी नज़रों में सिर्फ विंग है। वह विंग को देखता है कि वह कुछ ड्रिंक कर रहा होता है और उसके बाद उसके पास एक लड़का आकर उससे कुछ बात करने लगता है और विंग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। वह विंग के पास जाना चाहता था लेकिन वह हिम्मत नहीं कर पाता कि आखिर वह किस मुंह से लेकर उसके पास जाए। और जब विंग रूम की तरफ जाता है वह विंग को जाते हुए देख लेता है और वह उसका पीछा करने लगता है कि क्या हुआ, विंग ठीक तो है, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और उसका एक डिसीज़न बिल्कुल ठीक साबित होता है, वरना उस रात शायद विंग किसी और का हो जाता, जो कि वांगजी बिल्कुल भी इस तरह से बर्दाश्त नहीं कर पाता।
अब जब विंग कॉलेज जाने के लिए तैयार होता है और अपने घर से बाहर निकलता है तो उसके घर के बाहर एक कार खड़ी होती है। विंग उसके पास जाता है तो शीशा नीचे होता है और वह देखता है कि यह वांगजी की कार है और वांगजी उसे लेने आया था। विंग बोलता है, क्या तुम मुझे अपने साथ कॉलेज लेने आए हो? वांगजी हाँ में सर हिलाता है और इसके बाद विंग खुशी खुशी उसकी कार में बैठ जाता है। इसके बाद विंग बोलता है, लेकिन इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं इतनी जल्दी इन चीज़ों से इम्प्रेस नहीं होने वाला। वांगशी बोलता है, मैं ट्राई करूँगा। विंग बोलता है, अगर मैंने कभी हाँ नहीं करी। वांगशी बोलता है, ट्राई। विंग बोलता है, अगर कई साल बीते। वांगशी बोलता है, ट्राई। विंग बोलता है, हाँ तो 15-20 साल या कभी भी नहीं। वांगशी बोलता है, ट्राई। विंग बोलता है, तुम्हें कुछ और नहीं बोलना? वांगशी बोलता है, ट्राई। और ये सुनते ही अब की बार विंग किलस जाता है। विंग बोलता है, अब तो तुम कार चलाओ, तुम करो ड्राइव। और विंग बच्चों की तरह मुंह बनाता है और ऐसे एक्सप्रेशन वांगशी को तो बड़े ही पसंद आते हैं। इसके बाद वांगशी कार को ड्राइव करने लगता है और दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं। और कॉलेज में जब विंग वांगशी की कार से उतरता है तो कुछ बच्चे उन्हें हैरानी से देखने लगते हैं कि आखिर ये क्या हो गया, क्योंकि वांगशी अपनी चीज़ों को लेकर बहुत पॉजिटिव है और अपनी कार को वह हाथ भी न लगाने दे किसी को, बैठाना तो दूर। तभी एक लड़की उन दोनों के पास आती है और विंग से बोलती है, ये सब क्या है, आज तुम वांगशी की कार से कैसे उतरे हो? विंग बोलता है, वांगशी मुझे परस्यू कर रहा है। वह लड़की हैरान हो जाती है, क्या रियली? विंग बोलता है, 100%, नहीं तो वांगजी से पूछ लो। वह लड़की बोलते हैं, नहीं नहीं, तुमने बता दिया, मुझे यकीन हो गया, मुझे उसके पास नहीं जाना। लेकिन तुम और वांगशी तो दोनों ही अल्फ़ा हो। विंग बोलता है, किसने कहा कि मैं अल्फ़ा हूँ? अब ये वाली और ज़्यादा हैरानी भरी बात थी। वह लड़की बोलती है, तो तुम एक ओमेगा हो? विंग बोलता है, हाँ। वह लड़की बोलती है, लेकिन तुम कहीं से नहीं लगे, हमें तो लगा था कि तुम एक अल्फ़ा हो। विंग बोलता है, ये सब अंदाज़ा तो तुम लोगों ने अपने आप लगा लिया था, मैं एक ओमेगा हूँ, लेकिन हाँ, मेरी ताकत किसी अल्फ़ा से कम नहीं है, इसलिए काफ़ी लोग गलत समझ बैठते हैं। अब लंच करते वक्त वांगशी विंग के लिए अपने हाथों से लंच बना कर लाया था। जब वांगशी विंग को लंच पकड़ाता है, विंग उसके हाथों में बैंडेज देखता है। विंग बोलता है, ये तुमने अपने हाथों से बनाया है? वांगशी हाँ करता है। विंग बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हें चोटें आ गई? वांगशी बोलता है, पर मैं करना चाहता हूँ। विंग बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है। वांगशी बोलता है, पर इन चीज़ों से ही तो तुम इम्प्रेस होगे। विंग सोचता है, अब मैं क्या ही बोलूँ इसको। विंग बोलता है, क्या किसी किताब से पढ़ रहे हो? वांगशी हमें सर हिलाता है। विंग हैरान हो जाता है, क्या, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। इसके बाद वांगशी विंग को एक किताब दिखाता है जिस पर लिखा था, हाउ टू इम्प्रेस योर क्रश। विंग अपने सर में हाथ मारता है और सोचता है, तुम्हारा क्या हो सकता है? विंग बोलता है, तो तुम इस किताब का सहारा ले रहे थे। वांगशी हमें सर हिलाता है। विंग सोचता है, मैं तुम्हें इनोसेंट समझूं या पागल? फिर विंग को वांगशी ऐसे बड़ा क्यूट लगता है। विंग बोलता है, तुम पागल हो, वैसे ऐसे कोई इम्प्रेस होता है क्या? ये कोई करता है किसी को इम्प्रेस? इसके बाद विंग बोलता है, ऐसे तो तुमसे कोई नहीं पटने वाला। जिसे पसंद करते हो उसे ऑब्ज़र्व करो और इस हिसाब से उससे डील करो, उसे क्या पसंद है क्या ना पसंद है। वांगशी बोलता है, वो तो मैंने किया है। विंग की आंखें बड़ी होती हैं, क्या? वांगशी बोलता है, हाँ। अब विंग उससे कुछ क्वेश्चन पूछता है और वांगशी उसे बिल्कुल सही आंसर करता है और ये सुनकर विंग हैरान हो जाता है। विंग बोलता है, मुझे ऑब्ज़र्व कर रहे थे या सीक्रेट एजेंट बनकर मेरी इन्फॉर्मेशन किसी और के लिए कलेक्ट कर रहे थे? ऐसे कौन करता है भाई? वांगशी बोलता है, लेकिन मेरी नज़रों में तो सिर्फ तुम ही हो ना। वांगशी इतना क्यूट फेस बनाता है ना कि विंग को शक होने लगता है कि उस दिन जब दोनों ने क्लब में नाइट को स्पेंड करा था, क्या उस दिन वाला वांगशी कोई और था, क्योंकि वह शेमलेस था और यहाँ उसके सामने एक क्यूट वांगशी खड़ा है। विंग बोलता है, हाँ तो लगे रहो मुझे इम्प्रेस करने में, मैं नहीं पटने वाला सालों तक भी, याद रखना वांगशी, मैं अभी से वार्न कर रहा हूँ। वांगशी बोलता है, मैं पूरी ट्राई करूँगा। इसके बाद भी वांगशी विंग के लिए खाना बनाना बंद नहीं करता और धीरे धीरे वांगशी भी खाना बनाने में प्रोफेशनल हो जाता है और विंग को भी वांगशी के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वांगशी ऐसा ही करता है, धीरे धीरे और ज़्यादा विंग को ऑब्जर्व करता है और इस हिसाब से वह विंग का ध्यान रखना शुरू कर देता है। यहाँ पर विंग भी था जो कि वांगशी को ऑब्जर्व कर रहा था और दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी जा रही थी। इसके बाद विंग कुछ सब्जेक्ट में वीक था और उसे पढ़ाने का काम भी अब वांगशी लेता है। हालांकि विंग को पढ़ते पढ़ते नींद आती थी, लेकिन वह पूरा ट्राई करता था कि वह चीज़ें समझ जाए, ना कि सो जाए।
और यह खबर पूरे कॉलेज में फैल चुकी थी कि वांग जी विंग को परस्यू कर रहा है और लोगों को अपनी आंखों से दिखाई भी देता था। लेकिन काफ़ी बार इनकी हरकतों से ऐसा लगता था कि ये दोनों ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और ये चीज़ कि विंग एक ओमेगा है काफ़ी सारे ओमेगा का दिल तोड़ देती है। अल्फ़ा को तो खुशी होती है लेकिन फिर उनका भी दिल टूट जाता है क्योंकि वांग जी ऑलरेडी उसे परस्यू कर रहा था और जो लोग वांग जी को पसंद करते हैं उनका दिल भी टूट जाता है। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे करते हुए इनके 4 साल कंप्लीट होने वाले होते हैं और इनका कॉलेज कंप्लीट होने वाला होता है। लेकिन विंग ने अब तक वांग जी को हाँ नहीं कहा था क्योंकि उसने पहले ही वांग जी को वार्न करा था कि वह सालों तक भी उसे हाँ नहीं करेगा और ये उनका लास्ट ईयर चल रहा होता है जब उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली होती है। वांग जी को भी इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उसने कहा था वह विंग का इंतज़ार करने के लिए कई सालों तक भी तैयार है और यहाँ पर अब उसे भी समझ में आता है धीरे धीरे कि विंग भी उसे पसंद करने वाला होता है। एक दिन जब वह दोनों कहीं जा रहे होते हैं तो विंग को बचाते वक्त वांग जी का एक्सीडेंट हो जाता है। वांग जी को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है और विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है वांग जी को ऐसे देखकर। उसकी आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे होते हैं। उसके पेरेंट्स और वांग जी के पेरेंट्स उसे संभाल रहे होते हैं कि तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। लेकिन विंग को ऐसा लग रहा था कि कहीं वह वांग जी को खो न दे, उसकी पूरी दुनिया ही बिखर जाएगी। डॉक्टर बाहर आते हैं और बोलते हैं कि मिस्टर वांग जी अब खतरे से बाहर हैं और कल सुबह तक उन्हें होश भी आ जाएगा। यह सुनने के बाद विंग को थोड़ी तसल्ली होती है लेकिन उसके बाद भी उसे पूरी तरह से शांति नहीं मिलती। विंग बोलता है क्या आज रात मैं वांग जी के पास रुक सकता हूँ। वांग जी के फादर बोलते हैं बेटा तुम्हें रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो आज रात यहाँ पर रुक ही रहा हूँ। विंग बोलता है मेरा घर पर भी कोई मन नहीं लगेगा और विंग उस रात वांग जी के साथ रुक जाता है और वांग जी के फादर भी। जब वांग जी की आंखें खुलती हैं वह देखता है कि विंग वहीं उसके बराबर में चेयर पर सो रहा है और उसका सर वांग जी के पेट के ऊपर है और उसका हाथ वांग जी के हाथ के ऊपर है और उसका फेस वांग जी की तरफ था और उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे और वांग जी के फादर वहाँ पर सोफे पर सो रहे थे। वांग जी विंग के बालों में हल्का सा अपना हाथ फहराता है फिर रुक जाता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं विंग जाग ना जाए। लेकिन तभी विंग की आँख खुल जाती है और जब वह देखता है कि वांग जी उठा हुआ है उसे कोई सपना सा लगता है। विंग बोलता है तुमने अपनी आंखें खोलती और उसकी आंखों से फिर से आंसू आने लगते हैं। वांग जी अपने हाथ को उठाता है और उसके आंसू पोंछने का ट्राई करता है। विंग बोलता है तुम कुछ भी मत करो, मैं डॉक्टर को बुला कर ला रहा हूँ। डॉक्टर आते हैं और वांग जी का चेक करते हैं कि अब मिस्टर वांग जी ठीक हैं, लेकिन अभी उन्हें 1 हफ्ते तक यहीं हॉस्पिटल में रहना होगा। डॉक्टर के जाने के बाद ही तुरंत ही विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वह उसे गले नहीं लगाता क्योंकि उसे डर था कि वांग जी के सर की चोट थोड़ी दुख जाएगी। विंग एकदम से बोलता है आई लव यू और ये कन्फेशन बहुत ज़्यादा सडन था कि वांग जी को भी हैरान कर देता है और वांग जी कोई आंसर नहीं कर पाता। विंग बोलता है बोलो। विंग बोलता है कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए। वांग जी बोलता है नहीं आई लव यू टू, मैं बस थोड़ा सा हैरान था। विंग बोलता है हैरान वैरान कुछ नहीं, मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता था, मैं बस कभी बोला नहीं। वांग जी बोलता है आई नो। विंग बोलता है लेकिन ऐसे बोल देना चाहिए क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था तुम्हें लेकर। वांग जी बोलता है अब मैं ठीक हूँ और फिर से विंग की आंखों से आंसू आ रहे थे। वांग जी फिर से उसकी आंखों से आंसू पूछता है मैं सही में ठीक हूँ। इसके बाद वांग जी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद विंग ही वांग जी की कंपनी में काम करने लगता है और वांग जी अपने फैमिली बिजनेस को संभालता है। तो इसी के साथ ये कहानी भी ख़त्म होती है। थैंक यू।